इस न्यूज के प्रायोजक है शांति ज्वेलर्स। 38 वर्षों की साधना अब एक हवेली में साकार, धातु में ढली स्मृतियां, रत्नों में ठहरी हुई रोशनी, हर कृति में समय का स्पर्श और हर आभा में वंश की गरिमा। प्रवेश कीजिए, यह सौंदर्य नहीं, एक विरासत जीवित है। शांति ज्वेलर्स, बालाघाट। हमेशा सुर्खियों में घिरा रहने वाला जिला अस्पताल का ट्रॉमा सेंटर एक बार फिर चोरी की वारदात को लेकर सुर्खियों में आ गया है, जहां का परिसर सुरक्षा गार्ड और सीसीटीवी कैमरे से लैस होने के बावजूद भी यहां चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। बीती रात हुई एक चोरी की वारदात में एक बार फिर अस्पताल की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। लगातार बढ़ते जा रहे चोरी के इन्हीं मामलों के बीच जिला अस्पताल में उपचार कराने और बेटे का जन्म प्रमाण पत्र बनाने ग्रामीण क्षेत्र से पहुंची महिला के गहने और नगद रकम पर किसी अन्य महिला ने हाथ साफ कर दिया। जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में स्वयं का उपचार करा रही महिला कौशलपति तुकाराम बांगरे की माने तो एक अज्ञात महिला रात तक उन्हीं के साथ थी। वह अपने आप को किसी भर्ती मरीज का परिजन बता रही थी, वहीं छोटे मोटे काम में उनका सहयोग भी कर रही थी। कभी सोने के लिए चटाई बिछाना तो कभी पीने के लिए पानी लाना जैसी मदद वह अज्ञात महिला के द्वारा की गई, जिसने मौका पाते ही कौशल बाई के बैग में रखी नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गई। पीड़ित महिला कौशल बांगरे की माने तो उनके बैग में रखे पर्स से किसी अज्ञात महिला ने उनके मंगलसूत्र, पेंडल, गले की मनी, कान के झुमके सहित 500 रुपये नकद भी पार कर दिए। पीड़िता के अनुसार पहले अज्ञात महिला ने उनसे बातचीत शुरू की, फिर हमदर्दी दिखाई और फिर मौका पाकर नकदी व जेवरात लेकर फरार हो गई। महिला ने मामले की शिकायत अस्पताल प्रबंधन, अस्पताल चौकी पुलिस और कोतवाली थाना में भी कर दी है। शिकायत पर पीड़ित महिला के साथ अस्पताल पहुंची महिला आरक्षक ने सीसीटीवी फुटेज से संदिग्ध महिला की तलाश शुरू कर दी है। भी साहब, फिर वो ये किसके पे सोई भी साहब, फिर सुबह साहब मैं उठी साहब, ये ऐसी बैठी सी रही साहब अपने जेवर के पास साहब, बैग के पास साहब, तो जेवर सब था साहब। मेरे बेटे की इनके लिए कपड़े निकाले पहनने के लिए साहब, तो फिर उसने वो ऐसे पास में थी साहब बैठी साहब, फिर मेरे को बोली साहब चल जाएंगे मुँह की धो के आएंगे उधर से, ऐसी बोली साहब। तो मैं उसके साथ चली गई साहब। फिर उसने वहाँ की पेड़ की लकड़ी तोड़ी साहब, ना मेरे को भी दी ना अपन नहीं पकड़ी साहब। फिर बोली साहब क्या मैं पानी लेके आती हूँ, तो नाच रहे, तो मैं वहाँ मुँह धो रही थी साहब। फिर उसने एक बाटल में पानी लाई साहब, तो मेरे को बोलती एक बाटल में लाई। फिर मेरे को बोली साहब मैं उधर जाती हूँ बाथरूम, तो मैंने मुँह धोई साहब। फिर क्योंकि मेरा बेटा उड़ गया होगा करके मैं चली गई साहब। तो देखी तो मेरे बैग का वो ये ना पर्स भी ऊपर था साहब, ना वो साड़ी भी ऊपर थी साहब, और चैन ऐसी ये थी साहब खुली साहब। तो मैंने उसको बोली साहब तुम्हारी बहन कहाँ है, मेरा सामान चुरा ली उसने, तो अभी आएगी, उसका बैग अंदर रखा है, ऐसी उसने बोली साहब। फिर मैं इधर आई साहब, उसको ढूंढने लगी साहब, तो मेरे को नहीं दिखी साहब। फिर वो रोड पे दिखी, उसकी बहन वहाँ दरवाजे के सामने गेट के सामने थी साहब। तो फिर उसको बोली साहब अपनी बहन को आवाज़ दो, तो अभी आएगी, पानी के लिए गई, बाटल लेके आएगी, ऐसी बोली साहब। फिर मैं इधर से गई साहब, तो वो वहाँ से गायब हो गई साहब। किधर गई तो